और बुरे स्टूडेंट से बुरे काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, वो काम भी, वो एक्टिविटी भी सीख सकता है। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ बेनिफिट ऑफ द डूइंग बीटेक फ्रॉम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बीए बीएससी तुम लोग को नहीं दे सकता। कोई तुम लोग को चीटिंग करने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तुम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज सजाद एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एनसी चंडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एआई एंड एमएल। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पर कई स्टूडेंट का, कई पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि हम अपने बच्चों को बिहार इंजीनियरिंग में भेजें या नॉर्मल बीए बीएससी करा दें और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में एक भेड़ चाल की कंपटीशन में डाल दें। तो आज इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे क्या लगता है, मैं क्या सलाह दूंगा कि मुझ में क्या चेंजेस आए अगर मैं बीए बीएससी करता, तो क्या मुझे नहीं मिल पाता जो यहाँ आने के बाद मिला। तो इसी पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, तो यहाँ का जो फ़ी है बहुत ही मिनिमम है। हम लोग को 1 साल में 10,000 में हो जाने वाला है। तो जो बीए बीएससी के जो फ़ी होता है, इससे थोड़ा ही कम होता है। भले ही यहाँ हॉस्टल के एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो अलग लगते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बीए बीएससी करता और फिर पटना कहीं दूसरे सिटी में जाता प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के, तो उसे भी वहाँ पर जो एक्सपेंसेस लगते ही, तो क्यों ना यहीं पर एक्सपेंसेस, वही एक्सपेंस में वो जो स्टूडेंट है वो अच्छा प्रिपरेशन यहाँ भी कर सकता है। तो सबसे पहली बेनिफिट जो है बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक करने का, कि तुम लोग को टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, जो बीए बीएससी से तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें कम से कम जॉब लगने की एक आशा तो रहती है। भले ही तुम लोग को वो लगे चाहे ना लगे, लेकिन एक डिग्री रहने के बाद अगर तुम स्किल्ड हो जाते हो, स्किल एक्वायर कर लेते हो, तो तुम लोग को ये एक आशा मिल ही जाती है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब, प्राइवेट जॉब लग जाएगी किसी भी कंपनी में। ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया, यहाँ पर तुम लोग को एकेडमिक प्रेशर नहीं होता है, जिससे तुम लोग को बहुत सारा टाइम मिल जाता है जिसमें तुम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जहाँ पर बीए बीएससी करते समय अगर तुम लोग को जो टाइम मिलता, उससे थोड़ा ही कम टाइम मैं मानता हूँ कि थोड़ा एकेडमिक में इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उतना टाइम तो मिल ही जाता है जिससे कोई स्टूडेंट एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकता है गवर्नमेंट एग्जाम का। तीसरा बेनिफिट यहाँ बीटेक करने का ये हुआ, यहाँ पर तुम लोग को बीए बीएससी में क्या होता है कि वहाँ पर तुम लोग जो गेस्ट पेपर से तुम लोग एग्ज़ाम दे देते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई तुम लोग को चीटिंग करने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तुम लोग को पढ़ कर ही तुम लोग को एग्ज़ाम देना होता है, जिससे तुम लोग का माइंड डेवलपमेंट होता है। माइंड को कैसे उसके लायक बनाना है, सोचने लायक, कैसे टेक्निकल नॉलेज को, मतलब तुम लोग सीखते हो, एक टेक्निकल नॉलेज सीखते हो, क्योंकि यहाँ पर सीखना एक मजबूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तुम बिना पढ़े तो दे सकते नहीं हो। तो ये तीसरा बेनिफिट तुम लोग को देखने को यहाँ मिलता है। टेक्निकल नॉलेज भी हो जाता है यहाँ पर, और कम फी में यहाँ पर तुम लोग का बीटेक डिग्री, टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड हो जाता है, जिससे जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बची रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो एक इन्वायरमेंट में रहता है, एक सर्कल में रहता है, जिसमें वो बहुत कुछ सीखता है। जैसे सोशल जो होता है, सोसाइटी का जो एक पार्ट होता है, जो स्टूडेंट बचपन से जो नहीं सीख पाता है, जो कि पढ़ाई में अपना ध्यान दिया रहता है, तो यहाँ आकर एक उसको माहौल मिलता है। कई स्टूडेंट के बीच में, कई तरह तरह के थॉट्स रखने वाले स्टूडेंट के बीच में जब कोई स्टूडेंट रहता है, तो वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ बेनिफिट ऑफ द डूइंग बीटेक फ्रॉम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरा कहने का ये मतलब है, कोई स्टूडेंट जब बिहार इंजीनियरिंग में आता है तो 4 साल के लिए वो एक माहौल में रहता है, एक सर्कल में रहता है, जिसमें वो अच्छे स्टूडेंट से अच्छी बातें भी सीख सकता है, और बुरे स्टूडेंट से जो कोई भी काम करते हैं, बुरे काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, वो काम भी, वो एक्टिविटी भी सीख सकता है। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि सुट्टेबाजी, इसमें ड्रिंकिंग, ये सब ताश खेलना, ये सब गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लोग स्टूडेंट सीख जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से तुम लोग को बिल्कुल बच कर रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद तुम लोग का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है, और तुम लोग में एक अच्छा पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी तुम लोग को बहुत ही बेटर हो जाता है, जो बीए बीएससी तुम लोग को नहीं दे सकता।
कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे कई तरह का स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। जो एकेडमिकली कोई स्टूडेंट अच्छा होता है तो उससे तुम लोग नॉलेज ले सकते हो, तो तुम लोग को ऐसा स्टूडेंट से आस-पास रहना या दोस्ती करनी है जो तुम लोग उससे कुछ सीख सकते हो। जैसे कोई सोशल में ज़्यादा अच्छा होता है तो कोई एकेडमिकली अच्छा होता है, तो जो जिसका सोशल में जो नॉलेज कम है तो वो उस स्टूडेंट से दोस्ती रख सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिलेंगे जो तुमको बिगाड़ सकते हैं बिल्कुल भी और गलत रास्ते में ले जा सकते हैं। तो इस तरह एक मेरा जो दोस्त है वो क्या है, पहले वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन जब वो दोस्ती किया ऐसे स्टूडेंट से जिनका एकेडमिक बहुत ही अच्छा था, तो उसका भी एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ऊपर जाने लगा। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो सोशल रिकॉर्ड है बहुत ही ख़राब रहा है 12th तक। उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ रहा जिसका सोशल रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, जिससे मेरा भी कुछ इम्प्रूव होने लगा सोशल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्किल। तो इस प्रकार तुम लोग को बिहार इंजीनियरिंग तुम लोग का एक पैकेज देता है जिससे तुम लोग का पर्सनालिटी बिल्कुल भी चेंज हो जाता है एकेडमिकली और सोशल भी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक करने का। और बात रही प्लेसमेंट के, ऐसी बात नहीं है, प्लेसमेंट भी यहाँ से लगता है, तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।